सभी को जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं आपका भाई सुरेश। दोस्तों, आज फिर एक बार इन पंचर छापों ने, मोहम्मद की औलादों ने फिर एक बार अपनी घटिया सोच, घटिया मानसिकता, घटिया चेहरा फिर इनका दुनिया के सामने आ चुका है और फिर से ये दुनिया के सामने एकदम से फिर से नंगे हो चुके हैं। इन्होंने एक षड्यंत्र बनाया, बहुत बड़ा प्लान बनाया। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, गाजियाबाद का डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान, बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया है, जिसमें ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। पहली बात तो यह है दोस्तों, आपको याद होगा कि जिस तरीके से इन्होंने कमलेश तिवारी जी के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और प्लान जो इन्होंने बनाया था, जिस घटना को अंजाम देने में ये पूरी तरीके से पास भी हो गए थे, लेकिन इस बार ये पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और इस घटना को अंजाम देने से पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। आपको बताते हैं दोस्तों, जिस तरीके से यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी के लिए 300 करोड़ के इनाम रखे हुए हैं, किस लिए रखे हुए हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं आप जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूं। हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, अपने मंदिरों को बचाने के लिए, अपने धर्म के लिए लड़ते लड़ते आज 300 करोड़ का इनाम यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी के सर पे रखा हुआ है। सबसे बड़ी बात, और आज उसी इनाम को लेते हुए एक पंचर छाप, जो एक जिहादी मानसिकता का, जिसने आज इस घटना को अंजाम देने के लिए जो जा रहा था, जिसका नाम मोहम्मद डार था, मोहम्मद डार, जिसको दिल्ली के स्पेशल सेल ने पकड़ लिया है। मैं आपको बता दूं, उसको दिल्ली के स्पेशल सेल ने पकड़ लिया है। उसके पास एक पिस्टल, 2 मैगजीन, 15 कारतूस उसके पास पाए गए और भगवा कलर के कपड़े पाए गए। उसके बाद उस पे कुछ पूजा पाठ के सामान पाए गए, जैसे कि तिलक करने का, ये सब चीज उस पे पाए गए। पूरे तरीके से एक साधु के भेष में जाके इस घटना को कहीं ना कहीं वो अंजाम देने का पूरा षड्यंत्र, पूरा प्लान बनाया। जिस तरीके से इन्होंने कमलेश तिवारी जी के लिए बनाया, ये आप सबको पता है, लेकिन वो पकड़ा गया। सबसे बड़ी बात ये, उसने बहुत बड़े खुलासे भी किए हैं कि वो आतंकवादियों के संगठन से, मोहम्मद जैस जैसे संगठन से जुड़ा हुआ है। उन मोहम्मद जैस है ना, जो आतंकवादी है बहुत बड़ा, उनसे ये जुड़ा हुआ है और ये पुलवामा का है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात है, पुलवामा से है। अब एक चीज और क्लियर होती है यहां पे, जिस तरीके से पुलवामा में जो हादसा हुआ था, आप सबको याद है, जिसमें हमारे ना जाने कितने फौजी शहीद हुए थे दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर इस पे जांच बैठाई जाए अच्छे तरीके से, इन जैसे भड़वों का हाथ पाया जाएगा जो आज स्पेशल सेल ने पकड़ा है, और कहीं ना कहीं इस पे जांच बैठानी चाहिए, इसका पूरा पता करना चाहिए। और आज इसने एक बहुत बड़ा जो षड्यंत्र बनाया है, वो यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी के लिए बनाया है कि जिस तरीके से उन पे जो, मतलब उनके सर पे जो 300 करोड़ का जो इनाम रखा हुआ है, तो उसको उनको लेके बनाया है। तो आज इस घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था, तो आज ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो यही है, जैसे कि हम आपको पहले से ही बताते आए हैं कि ये घात लगा के वार करते हैं, इनकी सामने की कभी औकात होती ही नहीं है। सामने ये कर नहीं सकते, सामना करने की इनकी हिम्मत नहीं होती। अगर इस मोहम्मद डार को मैं बता दूं, अगर इस मोहम्मद डार के अंदर इतनी ही हिम्मत थी, तो ये असलम एमएलए के साथ उस दिन ही आ जाता, असलम एमएलए के साथ ही आ जाता उस दिन ही इसकी औकात बता दी होती दोस्तों। लेकिन नहीं, इनको यह सिखाया नहीं जाता। इनको यह सिखाया जाता है कि घात लगा के वार करो, सामने मत जाओ, पीछे से वार करो। इनको यह सिखाया जाता है, यह इनका इतिहास रहा है मुझे बताने की, समझाने की। इसमें कोई मतलब कोई भी जरूरत पड़ेगी नहीं, कोई जरूरत है ही नहीं, आप सबको पता है। खैर, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कभी सामना करें, ये पीछे से ही वार करेंगे। और तो और मतलब साधु बन के, साधु के भेष में आके, भगवा वस्त्र पहन के इस तरीके से अपने घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन आज ये पूरी तरीके से फेल हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशल सेल का कि आज एक बहुत बड़ा हादसा होने से जो बचा है। और गुरुजी को कुछ भी हुआ, ये हादसा नहीं, सोच लीजिए, अगर गुरुजी को कुछ भी हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में एक कोहराम मच जाएगा, याद रख लेना। ये खुलेआम कहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, ये खुलेआम कहना चाहते हैं, अगर गुरुजी को कुछ भी हुआ ना, पूरे हिंदुस्तान में कोहराम मच जाएगा भाई, ये याद रखना। और मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से भी, मैं कहना चाहता हूं राज्य सरकारों से भी, कि जितना हो सके यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी को सिक्योरिटी दी जाए, तगड़ी से तगड़ी, बड़ी से बड़ी,
या Z+ जो भी सिक्योरिटी दी जाए, बहुत बड़ी सिक्योरिटी चाहिए। अगर गुरुजी को एक खरोच भी आई तो याद रखना पूरे हिंदुस्तान की तख्ता पलटी होगी, याद रखना। अब ये धमकी समझ लो या प्यार समझ लो या अपने गुरुजी के लिए एक वो समझ लो, मैं कहना चाहता हूं क्लियर इस भाषा में कि गुरुजी को बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि उनको जान को आज से नहीं पहले से ही खतरा है। मैं कहना चाहता हूं उन पर जिस तरीके से खुलेआम 300 करोड़ का इनाम रखा हुआ है, आज उनको सिक्योरिटी की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं इस सिक्योरिटी ना दे पाए तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं तुम्हारा हाथ है, याद रखना। सिक्योरिटी दो, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं क्लियर कहना चाहता हूं, जब बात अपने गुरुजी की आ गई, जब बात अपने मंदिरों की आ गई, बात अपने धर्म की आ गई, बात अपने सनातन धर्म की आ गई, तो हिंदुस्तान के हिंदू पीछे नहीं हटेंगे, ये याद रख लेना। गुरुजी सिर्फ एक नाम ही नहीं है, ब्रांड है, याद रखना। यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी सिर्फ नाम ही नहीं है, एक ब्रांड है पूरे हिंदुस्तान के लिए। यह भी याद रखना कि जिनके सर पे 300 करोड़ का नाम रखा हुआ है, तो सोच लीजिए वो क्या चीज है इस हिंदुस्तान के लिए। किसी नेता के सर पे नहीं रखा हुआ है अभी तक इतना बड़ा इनाम, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मैं अपने खास तौर पे अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं खास तौर पे ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाएं ताकि गुरुजी को सिक्योरिटी दी जाए और गुरुजी की जान सुरक्षा बिल्कुल सही तरीके से रहे। मैं कहना चाहता हूं, अगर फिर से एक बार कहना हूं, अगर गुरुजी को थोड़ी भी खरोच आई तो हिंदुस्तान की तख्ता पलटी होगी, याद रख लिए। क्योंकि भाई अब ये धमकी समझ लो या प्यार समझ लो या कुछ भी समझ लो, क्योंकि जब बात हमारे गुरु की आ गई, बात हमारे मंदिरों की आ गई, हमारी आस्था की आ गई, तो हम पीछे नहीं हटेंगे, याद रखिए। क्योंकि इन्होंने पहले भी एक घटना को ये अंजाम दे चुके हैं जिसका आज कुछ भी नहीं हुआ। कमलेश तिवारी जी, हम आज कमलेश तिवारी जी को खो चुके हैं और हमसे कुछ नहीं हुआ। हमें बहुत शर्म आती है, इसलिए हम कहना चाहते हैं मेरे हिंदू भाइयों, आखिरकार एक एक करके कब तक बटे रहो। बटना नहीं है, गुरुजी के लिए खड़े हो जाओ। गुरुजी अपने लिए नहीं लड़ रहे, गुरुजी पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे, पूरे हिंदुओं के लिए लड़ रहे, सनातन धर्म सनातन संस्कृति गुरुओं के लिए लड़ रहे हैं, मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे परिवार के लिए लड़ रहे हैं, आने वाली तुम्हारी नस्ल और फसल के लिए लड़ रहे हैं। ये याद रखना मेरे भाइयों, पूरा सपोर्ट कीजिए, पूरा समर्थन कीजिए। जिस तरीके से पहला सपोर्ट मिला, आज फिर से पूरा सपोर्ट कीजिए और हर बार कीजिए, हर टाइम पे कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ये झटका देना बहुत जरूरी है, जिस तरीके से ये घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो जा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं केंद्र सरकार से भी इस पे जांच बैठाई जाए, जिस तरीके से पुलवामा का जो पाया गया है, इस पे जांच बैठाई जाए कि कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा हाथ होगा। जो पुलवामा जो कांड हुआ था, याद रखना बहुत बड़ा हाथ पाया जाएगा, क्योंकि इन जैसों का पूरा इनको सपोर्ट मिल रहा है, आतंकवादियों से उनको फंडिंग मिल रही है, सारा काम हो रहा है। तो इस पे जांच बैठाई जाए, बहुत बड़े बड़े खुलासे सामने आएंगे। अगर इस पे जांच बैठाई जाती है तो बहुत बड़े बड़े खुलासे सामने आएंगे, मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि दोस्तों बहुत हुआ, ये अपने घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं और हम कब तक हाथ पैर करके बैठ, बिल्कुल नहीं बैठना है। सबसे पहले तो हमारी मांग यही है कि हमें यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी के लिए बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी चाहिए। अगर ये काम नहीं हुआ, अगर किसी भी सरकार से, केंद्र सरकार राज्य सरकार जो भी है, अगर ये काम नहीं हुआ तो पूरा का पूरा आरोप तुम्हारे ऊपर भी जाएगा। कोई बात हो भी गई 1% कोई बात होगी तो, वैसे तो इनकी हिम्मत नहीं है कि ये सामने तो आ ही नहीं सकते, पीछे से ही वार करते हैं। पीछे से ही वार करना इनको सिखाया जाता है, घात लगा के वार करना इनको सिखाया जाता है। तो आज जिस तरीके से ये संत बनके, एक महंत बनके, एक बाबा बनके, बाबा के भेष में जाके आज जिस घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था, कहीं ना कहीं आज उस घटना में ये मतलब उस अंजाम को देने से पूरी तरीके से फेल हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं स्पेशल सेल का, जिन्होंने इसको रंगे हाथ पकड़ा और इसके पास काफी चीज बरामद हुई इससे। तो कहना चाहते हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा गुरुजी का सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए और पहुंचाइए सभी भाई बहनों तक। मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो हमारे काफी हिंदुओं को यह नहीं पता है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती गुरुजी है कौन, जिनके सर पे 300 करोड़ का इनाम रखा हुआ है। हिंदुओं को नहीं पता। हिंदू मेरे भाइयों, समझो, जानो और देखो चल क्या रहा है। आने वाली तुम्हारी नस्ल और फसल के लिए ही गुरुजी लड़ रहे हैं, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। उनकी उम्र क्या है देख लो, आज भी वो तुम्हारे और हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो एकता बना के रखो, ज्यादा से ज्यादा मांग करें, गुरुजी का पूरा सपोर्ट करें और गुरुजी को बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी दी जाए ताकि उनकी जान सेफ रहे। दोस्तों इतना कहना चाहते हैं, पहुंचाइए आगे तक और अपने भाई बहनों तक ये मैसेज पहुंचाइए
और ज्यादा से ज्यादा मांग करें। और मैं इन जिहादी सुअरों से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो आमने सामने की लड़ाई रखो, ये घात लगा के वार करने की लड़ाई मत लड़ो, क्योंकि ये कायर करते, कायर तो तुम हो ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले से तुम्हारा इतिहास कायरों का रिहा है, तुम्हारा इतिहास देख लो उठा के, कायरों का रिहा है, मतलब वही घात लगा के वार करना, गद्दारी करना, ये तुम्हारे नस्ल बसल में है, ठीक है ना। तो इतना ही कहना चाहते हैं दोस्तों, पहुंचे आगे तक ये मैसेज, सभी भाई बहनों तक पहुंचाए। सभी को जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।